यह कहानी एक जोड़े अन्ना और श्याओ हेई के बारे में है जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनके सामने रहने वाले कपल की हरकतों से उनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद अन्ना और श्याओ हेई को कुछ अजीब लगता है। सामने वाले कपल कभी भी अपने पर्दे नहीं लगाते और दिन रात उनके सामने खुलेआम कांड करते रहते हैं। श्याओ हेई ये सब देखकर हैरान और उत्तेजित हो जाता है। वो बार बार उनकी फिटनेस की तारीफ करता है। अन्ना उसे डांटती है और कहती है कि झांकना गलत बात है, लेकिन अंदर से वह खुद भी उत्तेजित महसूस करने लगती है। रात को अन्ना परफ्यूम लगाती है, सेक्सी कपड़े पहनती है और अपने पति के साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन श्याओ हेई पहले ही गहरी नींद में सो चुका होता है। अन्ना उदास होकर सारी रात करवटें बदलती रहती है। अगले दिन ऑफिस में वो अपनी सहकर्मी से ये बात शेयर करती है। सहकर्मी कहती है कि शायद सामने वाले कपल जानबूझकर पर्दे नहीं लगाते ताकि लोग उन्हें देखें, इससे उन्हें रोमांच मिलता होगा। ये सुनकर अन्ना का बेझिझक हो जाती है और वो श्याओ हेई के साथ खुलकर लाइव शो देखने लगती है। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। वे न सिर्फ उनके रोमांस को देखते हैं बल्कि उनके रोजमर्रा के कामों पर भी ध्यान देने लगते हैं। एक दिन वे देखते हैं कि सामने वाले लड़के क्यांगजी को कुछ खाने में फंस गया है और वह दम घुटने से तड़प रहा है। वे घबरा जाते हैं। पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जैन उसे बचा लेती है। दोनों इतना राहत महसूस करते हैं मानो खुद मरने से बचे हों। अब यह लाइव शो अन्ना की लत बन गया। वो आधी रात को भी उठकर झांकती रहती। एक दिन उसने देखा कि आजैन कहीं बाहर जा रही है और कुछ दिन के लिए नहीं लौटेगी। अन्ना को भीतर से खुशी होती है और वो और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है। वो यहाँ तक कर डालती है कि टेलीस्कोप खरीद लेती है ताकि और साफ देख सके। तभी उसे पता चलता है कि क्यांगजी घर में एक और औरत लेकर आया है। असल में वह एक फोटोग्राफर है जो मॉडल्स को घर बुलाकर उनका फायदा उठाता है। ये देखकर अन्ना खुद को रोक नहीं पाती और अपने पति को भी उकसाती है। दोनों ने सामने वाले की नकल करने की कोशिश की और टप्पा टप होता है, लेकिन श्याओ हेई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अन्ना निराश होती है और फिर से खिड़की की ओर देखने लगती है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि क्यांगजी और आजहेन असल में शादीशुदा हैं। क्यांगजी लगातार धोखा दे रहा है। एक दिन वो झगड़ते हैं और क्यांगजी गुस्से में आजहेन को चोट पहुंचा देता है। अगले दिन आजहेन एना के ऑफिस में आती है। एना अस्पताल में काम करती है। आजहेन की ऐनक टूट गई थी तो एना नया बना कर देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर श्याओ हेई अकेले घर में फिर से सामने झांकता है और देखता है कि क्यांगजी फिर किसी और औरत के साथ है। वो गुस्से में आकर एना को बताता है। एना, जो अब आजहेन की दोस्त बन चुकी थी, उसे सच्चाई बताने का फैसला करती है। श्याओ हेई उसे रोकता है, कहता है कि दूसरों की जिंदगी में मत पड़ो, लेकिन एना नहीं मानती। वो आजहेन के कंप्यूटर पर एक गुमनाम मैसेज भेज देती है और बताती है कि उसका पति धोखा दे रहा है। आजहेन गुस्से में पागल हो जाती है, सबूत देखती है और गुस्से में जाकर चाकू लेकर अपने पति पर हमला करती है। श्याओ हेई ये सब देखकर पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। अब दोनों, एना और श्याओ हेई, डरे हुए थे। वे सांस तक लेने से डर रहे थे और घबराकर लगातार आजहेन की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। अच्छी बात ये थी कि आखिरी पल में आजहेन ने खुद को रोक लिया और अपने पति पर हमला नहीं किया, लेकिन एना की इस हद से ज्यादा दखल देने वाली हरकत पर श्याओ हेई गुस्से में आ गया और उसका टेलीस्कोप तोड़ डाला। अगले दिन दोनों कुछ शांत हुए। लगा कि सब खत्म हो गया, पर तभी खबर आई कि आजहेन ने रात में खुद अपनी जान ले ली थी। श्याओ हेई टूट गया। उसे लगा कि ये सब एना की वजह से हुआ है। वो एना पर चिल्लाया, तुमने उस औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। झगड़े के बाद वो घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। एना उसे रोकने की कोशिश करती रही। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन श्याओ हेई अब उसके लिए अजनबी बन चुका था। कहता है, अब तुम कौन और मैं कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता आज से। आखिरकार वो चला गया। अगले कुछ दिन एना मानो एक बुरे सपने में जी रही थी। जब उसने वो चश्मा देखा जो उसने आजहेन के लिए बनवाई थी तो उसका दिल भर आया। उसने आजहेन के वॉइसमेल पर कॉल किया और बार बार माफी मांगी। क्रिसमस की रात बर्फ गिर रही थी। क्यांगजी, आजहेन का पति, शराब के नशे में था और अपनी पत्नी को याद कर रहा था। एना ने खिड़की से देखा और सोचने लगी, काश मैं उसके पास होती। वो भी शराब खाने तक उसके पीछे चली गई। क्यांगजी ने उसे देख लिया, उसकी तारीफ की, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। फिर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके फोटोग्राफर पेशे के कारण पत्नी को हमेशा शक होता था। एना उसे सांत्वना देती है और फिर क्यांगजी उसे अपने घर फोटो खिंचवाने के लिए बुला लेता है। पहले तो सब सामान्य लगता है, लेकिन एना की पुरानी कल्पनाएं हावी हो जाती हैं। वो खुद कपड़े उतार देती है और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है और दबा के टपाटप होता है। इधर श्याओ हेई, जो उसे मनाने फूल लेकर घर लौटा था, घर खाली पाकर फ्रिज से शराब निकालता है, पर वो उसे बहुत गंदा लगता है तो वो शराब छत पर रखे छोटे पक्षी को पिला देता है। तभी वो खिड़की से देखता है, एना
सामने वाले घर में क्यांगजी के साथ मजे लूट रही है। उसका दिल टूट जाता है। अगली सुबह एना थकी हारी घर लौटती है, दरवाजा खोलती है और देखती है कि श्याओ हेई ने फांसी लगा ली है। वो रोने लगती है, लेकिन कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आती है। श्याओ हेई के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक एना बिखरी रहती है, लेकिन जल्द ही उसे एक पोस्टर दिखता है, क्यांगजी का फोटो एग्जीबिशन। वो सज धज कर प्रदर्शनी में जाती है, सोचती है शायद फिर उसे देख सकेगी। वहां मंच पर आज़ेन प्रकट होती है, जिंदा। असल में वो मरी नहीं थी, वो इस प्रदर्शनी की आयोजक निकली। जब उसने पर्दे हटवाए, हर तस्वीर में अन्ना थी। उसकी निजी जिंदगी, उसका क्यांगजी के साथ संबंध, सब कुछ तस्वीरों में दिखाया गया था। आज़ेन बताती है कि ये सब एक समाज को चेतावनी देने वाला प्रयोग था, जिसमें अन्ना झांकने वाली महिला बनकर खुद सबक बनने वाली थी। अन्ना सदमे में भाग जाती है, उसका मनोबल टूट चुका था। उधर आज़ेन और क्यांगजी मशहूर हो जाते हैं, इंटरव्यू, शो, पैसे, सब कुछ। अन्ना गुस्से में अपना घर छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर में सब कुछ वीरान है। श्याओ हेई के प्यारे पक्षी भी मर चुके हैं। खिड़की से उसने देखा, आज़ेन सामने से मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। कुछ दिनों बाद एक कला संग्रहालय से उन्हें एक रेड वाइन की बोतल उपहार में मिलती है। आज़ेन और क्यांगजी खुश होकर जश्न मनाते हैं, पर थोड़ी देर बाद दोनों को अजीब लगने लगता है। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और वे गिर पड़ते हैं। वो जहरीली शराब थी, अन्ना ने भेजी थी। क्यांगजी ऊपर देखता है, छत पर अन्ना खड़ी थी। वे दोनों भागकर उसके अस्पताल पहुंचते हैं। एना कहती है, तुम दोनों ने श्याओ हेई को मारा, अब सिर्फ एक आखिरी बात जाननी है, फिर तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। आज़ेन कुछ कहने ही वाली थी कि जमीन पर गिर पड़ी और क्यांगजी भी उसके साथ गिर गया। कहानी के अंत में एना के पुराने फ्लैट में एक नया जोड़ा रहने आता है। रात में वे दोनों खिड़की से सामने वाले घर की ओर देखते हैं। वहां आज़ेन और क्यांगजी खड़े हैं। जब उन्होंने सिर घुमाकर पीछे देखा, उनकी आंखें अब डरावनी, सफेद और निर्जीव थीं, यानी अब वो नए झांकने वालों को देख रहे थे। ये कहानी दिखाती है कि दूसरी की जिंदगी में ज्यादा नहीं झांकना चाहिए, वरना खुद की जिंदगी झंड हो जाती है। भाई लोग, लाइक सब्सक्राइब मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो और भी मजेदार होने वाली है।